भाइयों, अगर आपके घर में भी डैम्पनेस की प्रॉब्लम आ चुकी है तो आज समय आ गया है उसका सॉल्यूशन निकालने का। अब दरअसल डैम्पनेस की ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आप घरों में देखोगे, इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे समुंदर के किनारे चले जाओ, ये आपको समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भाई डैम्पनेस का हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। लेकिन डैम्पनेस का सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये डैम्पनेस आई क्यों। अगर हम डैम्पनेस के आने के कारण का पता नहीं लगाएंगे, पहले उसका समाधान नहीं करेंगे, तो आप चाहे इस पे लोहा ही क्यों ना लगा दो, वो भी गल ही जाएगा। अगर डैम्पनेस की समस्या को देखा जाए तो उसके आने के पीछे मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं, जिनमें से कि पहला कारण है कि अब जैसे हमारी ये वॉल है, अब दीवार के पीछे मान लो हमारा कोई मकान नहीं बना है, दीवारें खाली हैं और पीछे की तरफ हमने क्या किया, कोई प्लास्टर भी नहीं कराया। ऐसी कंडीशन में जब बारिश होगी और वो ईंटें भीगेंगी तो वो नमी इधर की तरफ भी आ जाएगी और इधर की तरफ आपके प्लास्टर को भी खराब कर देगी और आपकी पुट्टी पेंट भी खराब हो जाएगा। अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी बाहरी दीवारों पे प्लास्टर करा के चलिए और उस पर कोई अच्छा पेंट करा के चलिए ताकि बाहर से मॉइस्चर अंदर ना आए। अब अगर दूसरी समस्या की बात की जाए तो वो होती है जमीन से सीलन आना। ये सबसे खतरनाक सीलन होती है। ये इसके आने के पीछे का कारण होता है जब आदमी मकान बनवाता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा फ्लोर है, यहाँ पे डीपीसी पड़ती है, आपने देखी होगी, जो कंक्रीट का एक लेयर बनाई जाती है। अगर वो कंक्रीट की लेयर लोगों ने नहीं डलवाई या फिर बहुत हल्की क्वालिटी की डलवा दी तो ऐसी कंडीशन में जो नीचे की ईंटें होती हैं वो ज़मीन से मॉइस्चर लेती रहती हैं और उस मॉइस्चर को वो लेकर ऊपर आपकी दीवार तक चढ़ा देती हैं। जब दीवार में ऊपर तक मॉइस्चर चढ़ता है तो भाई ये प्रॉब्लम आना बिल्कुल तय है। इसका कोई खास समाधान आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि जब दीवारें खड़ी हो गई आप दोबारा से डीपीसी नहीं डलवा सकते। और तीसरा कारण है आपकी दीवारों से इस तरह से पपड़ी झड़ने का कि दीवारों में पानी के पाइप्स की फिटिंग्स रहती हैं। भाई पानी का पाइप जा रहा है, उसकी जॉइंट कहीं लीक हो गई, अब वहाँ से जो पानी लीकेज होगा वो जाएगा आपकी दीवारों में, ब्रिक उसको कैच कर लेगी और बाद में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप पहले पता लगाइए भाई लीकेज कहाँ है और सबसे पहले प्लम्बर को बुला के उसकी मरम्मत करा लीजिए। और जो चौथा कारण है वो है कि भाई आपकी छत बिल्कुल सही से नहीं बनी हुई। छत में क्या हुआ कि आपकी वो ईंट की बनी हुई है या फिर छत में कोई क्रैकनेस आ गई। ऐसी कंडीशन में पानी छत में जाता है और वो छत से होकर आपकी दीवारों में आ जाता है। इससे भी आपका बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई सबसे पहले अपनी छतों की ग्राउटिंग वगैरह करा लें, पूरी तरह से उसकी मरम्मत करा लें, ताकि आप जो मैं ट्रीटमेंट बता के चल रहा हूँ वो कराएं और वो पूरी तरह सफल रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारी इस तरह की सीलन आ गई ये तो बहुत कम है, लोगों की बहुत बहुत बड़ी जगह में आ जाती है, पूरा प्लास्टर झड़ने लगता है, तो उसका समाधान कैसे किया जाए इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, भाई बोर्ड हमारा छोटा है, आप एडजस्ट कर लेना। कि जैसे मान लीजिए हमारी वॉल है, ये हमारी वॉल है और वॉल में हमारे इस एरिया में आपकी आ गई भाई ये डैम्पनेस, आपका ये एरिया पूरी तरह से झड़ गया। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस एरिया को, अगर ये मान लीजिए आपका 1 मीटर का एरिया है, ये 1 मीटर हो गया आपका, ये भी 1 मीटर का एरिया हो गया, तो आपको इससे 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और इधर भी 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, ये पूरी वॉल यहाँ से आपको खुरच लेनी है। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद जो एक लोहे वाला ब्रश आता है, देखा होगा, उसमें आपने लोहे के तार लगे होते हैं, उसको लेके इसकी ढंग से रगड़ाई करनी है। इतनी रगड़ाई करनी है कि ईंट बिल्कुल आपकी लाल दिखने लगे। रगड़ाई हो गई, सही रहा। अभी आप लो अपना एक पानी का पाइप, प्रेशर वाला, और उस पानी के पाइप से आप इस एरिया की धुलाई कर दो। आपने इसकी बिल्कुल ढंग से धुलाई कर दी, वो पूरा एरिया बिल्कुल अच्छे से, जो भी उसमें रेत का कण था वो निकल गया। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जब वहाँ से रेत पूरी तरह से हट जाएगा तो अब आप इस एरिया का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पकड़ उसकी बहुत अच्छी बन जाएगी।
अब इसकी आपने जब धुलाई कर दी तो इसको आप कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ गया है वो मॉइस्चर पूरी तरह से हट जाए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारी बारी आती है कि भाई इसका ट्रीटमेंट करने की। तो जब तक आपका ये सूख रहा है तब तक आप, मैं जो मटेरियल बता रहा हूँ उसको ला के रख लीजिए। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लेटेक्स की। लेटेक्स दरअसल एक ऐसा मटेरियल होता है, जब आप रबर प्लांट को काटते हैं तो उसमें जो दूध जैसा निकलता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। वो आपका नेचुरल फॉर्म में भी हो सकता है और अब तो अच्छी क्वालिटी का केमिकल फॉर्म में भी आ रहा है। उस लेटेक्स को ले लीजिए। लेटेक्स आपका डॉक्टर फिक्सिट का भी मिल जाएगा आपको। उसके अलावा आप चाहें तो एशियन पेंट्स का भी ले सकते हैं। इस लेटेक्स को लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपका ये 1 मीटर का एरिया हो गया, इसमें से आपने 1 लीटर लेटेक्स लिया। अब इस 1 लीटर लेटेक्स में आप मिला लीजिए 1.5 kg सीमेंट। फिर जब आपका जो ये मिक्सचर बन के तैयार होगा, जो ये आपकी स्लरी बन के तैयार होगी, इसमें से आप 2 पार्ट कर लीजिए, आधा आधा डिवाइड। अब आपने जिसको आधा आधा डिवाइड किया, उस आधे पोर्शन को आप इस पे पहले इस तरह से हॉरिजॉन्टली पेंट कर दीजिए। अच्छे से पेंट करना है आपको ब्रश से, और पेंट करने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए। और जब ये सूख जाए तो आपका जो ये बचा हुआ मिक्सचर है, इसको आप फिर से इस पे पेंट कर दीजिए। इस बार इसको वर्टिकली पेंट कीजिए और अब इसको फिर से छोड़ दीजिए आप कम से कम 5 से 6 घंटे सूखने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि 1 दिन या 2 दिन सूख जाने दीजिए उसको। जब वो पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद हम आगे का काम करके चलेंगे। अब बारी आती है भाई प्लास्टर की। आपने जब यहाँ से प्लास्टर पूरी तरह खुरचवा के हटवा दिया था तो प्लास्टर तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन इस प्लास्टर को करवाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपको मान लीजिए डॉक्टर फिक्सिट का ही एक आता है LW+। इसको आपको मान लीजिए अगर प्लास्टर आपका लग रहा है 50 kg, इसमें आपको ये 200 मिलीग्राम ये LW+ मिक्स करवाना है। इसको मिक्स करवाने के बाद इस पर आप प्लास्टर करवा दीजिए। फिर जब आपका प्लास्टर पूरी तरह से सूख जाएगा तो बारी आएगी आपकी पुट्टी की। जब आपने इतना सारा खर्चा किया ही है तो आप पुट्टी में भी ये लेटेक्स मिक्स करवा के चलिए। जब आप पुट्टी में लेटेक्स मिक्स करवा देंगे, इससे पुट्टी की पकड़ बहुत अच्छी बनी रहेगी और वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लग रही है हमारी 10 kg पुट्टी, और 10 kg पुट्टी में आप 1 लीटर इसको मिक्स करवा दीजिए। ठीक है, अब आपकी पुट्टी भी हो गई, और जब आपकी पुट्टी पूरी तरह से सूख गई फिर आप इस पर पेंट करा सकते हैं। हम भाई इतना सारा कुछ करा के चलते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा खर्चा कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारा 1 मीटर का एरिया था, 1 बाई 1 मीटर का, तो यहाँ पे आपका लगभग कह सकते हैं आपका 500 रुपये का पर स्क्वायर मीटर आपका ये खर्चा आ जाएगा। इतने में आप इतने एरिया को आसानी से ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार ट्रीटमेंट कर देंगे तो आप सालों साल के लिए इस जगह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि भाई जो ये लेटेक्स है या फिर जो LW+ है हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप इसको अपने लोकल मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जो भी पेंट वगैरह की दुकानें होती हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो इन प्रोडक्ट्स के लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिए हैं। आप अमेजन वगैरह से वहाँ से बहुत आसानी से खरीद पाएंगे। और आप चाहें तो इस छोटे मोटे ट्रीटमेंट को एक लेबर को पकड़ के खुद से ही कर सकते हैं। तो भाइयों फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।